तत्व और गुण परिपक्व होकर पक्के तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तत्वों की प्रवृत्तियां निज स्वरूप को प्राप्त यानी कि अवस्था में अर्पित हुई निवृत्ति भाव को प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 18 के 19वें श्लोक में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, सतरजतम माध्यम त्रिगुणया अर्पितम च ज्योतिषम मने मनसा जीव भावम निर्लिप्तम। योगीराज सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, सत रज तम आदि तीनों गुण ज्योति में लीन हो जाते हैं तथा प्रकाश मन में और मन जीव भाव में लीन होकर हंस देह का स्वरूप वाला बन जाता है। क्यों? यह जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। अविद्या के नष्ट होते ही वह अपने निज स्वरूप को जान लेता है और उसके सभी भ्रम खत्म हो जाते हैं तथा वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तत्वं गुणं परपक्वं त्वमेषु इति अविरतं निर्बन्ध प्रकृत्यानाम् अवस्थानां च निर्वृत्तियम्। 20वें श्लोक में परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, तत्व और गुण परिपक्व होकर पक्के तत्वों में विलीन हो जाते हैं और यह तत्वों की प्रवृत्तियां निज स्वरूप की अवस्था में अर्पित हुई निवृत्ति भाव को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार सबका निवृत्ति निर्णय होकर सहजावस्था को जानता हुआ आवागमन से रहित परम मुक्ति का अनुभव करता है। अस्पंदम निर्वाच्यम निअक्षरम ध्वनि स्वरूपम निर्बंध निरंतरम स्मृति सुजानम परमहंसम। 21वें श्लोक में सहज स्वरूप की स्थिति को जानने वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, सुजान परमहंस निरंतर इस ध्वनि स्वरूप वाले परम अक्षर का स्मरण करते रहते हैं जो अस्पद भाव कहने में नहीं आता है। केवल्यम निर्वाणम निजाकाशम संस्थम सर्वातीतम तुर्यातीतम निर्बंध सह परम पुरुषः। 22वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, जागृत सुपन सुसुप्ति तुर्या आदि अवस्थाओं से सर्वदा अलग निर्वाण केवल स्वरूप है। वह योगी जन अपने निज आकाश में स्थित होकर अब जानते हैं वे पुरुषों में उत्तम सुजान परमहंस हैं। कायातीतम अविद्याने नित्यम विदेहे पुरुषः अर्पितम गुणेभ्यम निर्बंध जागृति नित्यम सर्वदम। 23वें श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, नित्य जागृत अवस्था रहने वाले विशेष योगीजन काया से रहित बेहद पर शून्य 10वां द्वार में निरंतर ध्यान कर तीनों गुणों से रहित होकर अपनी अवस्था में हमेशा लीन रहते हैं। ऊर्ध्वमुखम ध्यानम विज्ञानम च विशेष मुद्राम प्रसन्न वदनम परमानंदम अक्रियम पुरुषः। 24वें श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, परमहंस योगी ऊर्ध्वमुख होकर ध्यान वाले परम विज्ञान को जानकर प्रसन्न मुख परम आनंद को बिना क्रिया के ही जानते हैं। वे सदा विशेष मुद्रा में रहते हैं। अधरम औघटम असीम च सदा परम अक्षरम परम व्योमे सुरति स्थितम पुरुषोत्तम प्रवाहतम। 25वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, परम योगी निरंतर ही परम आकाश में निवास करने वाले निअक्षर को अधर धर से
परे सर्वत्र परम अक्षर में सुरती अपनी सुरती को प्रवाहित रखते हैं। परमाकाशे परम बोधम विज्ञात च विभात्यम अनुभूता अकरोतम बेहद निर्बंध अतकथम। सहज अवस्था का स्वरूप बताते हुए 26वें श्लोक में सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि इस महान सर्वव्यापी आकाश में उस शब्द का परमबोध का अनुभव तथा अनुभूति रखते हैं जिसे वेद भी नहीं कहते हैं। ऐसा वह परम गुप्त निअक्षर अकथनीय है।